जब से इनसे ये पेपर लीक का मुद्दा इनसे सॉल्व आउट ही नहीं हो पा रहा। कभी कौन से प्रदेश में ये लीक होता है, पेपर लीक होता है, किसी दूसरे प्रदेशों में होता है, तो हम तो इनको एडवाइस करेंगे कि भाई आप ये डायपर कंपनियों को दे दीजिए, क्योंकि डायपर इतना लीक नहीं हो रहा जितना इनके पेपर लीक हो रहे हैं। कि एक नीट का एग्जाम कराने के लिए, मेरी बेटी खुद एमबीबीएस है, तो हमें मालूम है कि नीट के एग्जाम के लिए कितनी तैयारी की जाती है, कितनी ट्यूशंस ली जाती हैं, कितनी मेहनत की जाती है। दोस्तों, जिस तरीके से देश में अभी नीट का मुद्दा चल रहा है, नीट को लेकर के आज जगह जगह पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी प्रोटेस्ट किया है, देश के तमाम हिस्सों में प्रोटेस्ट किया। हमारे साथ आज करोलबाग जिला के जिला चेयरमैन है कांग्रेस के सुनील जी मौजूद हैं। सर, यूथ कांग्रेस का आपने देखा होगा किस तरीके से आज हर जगह, महाराष्ट्र में, मुंबई में, हर जगह उन्होंने किया है। क्या मांग है आप लोगों की नीट को लेकर के? हमारी मांग नहीं है। जब से ये लोग आए हैं, बीजेपी गवर्नमेंट आई है, जब से इनसे ये पेपर लीक का मुद्दा इनसे सॉल्व आउट ही नहीं हो पा रहा। कभी कौन से प्रदेश में ये लीक होता है, पेपर लीक होता है, किसी दूसरे प्रदेशों में होता है, तो हम तो इनको एडवाइस करेंगे कि भाई आप ये डायपर कंपनियों को दे दीजिए, क्योंकि डायपर इतना लीक नहीं हो रहा जितना इनके पेपर लीक हो रहे लेकिन एनटीए तो सर जानी मानी कंपनी वो है जो पेपर करवाती है। हैं। जो पेपर ये कराते हैं, लेकिन जिनकी मंशा है वो भी तो जानी मानी कंपनी है। बीजेपी भी तो जानी मानी कंपनी है। बीजेपी तो कभी इस भाव से कभी कोई पेपर कराते ही नहीं, क्योंकि इनके बच्चे, जब ये खुद पढ़े लिखे नहीं है तो इनको बच्चों का दर्द क्या पता। कि एक नीट का एग्जाम कराने के लिए, मेरी बेटी खुद एमबीबीएस है, तो हमें मालूम है कि नीट के एग्जाम के लिए कितनी तैयारी की जाती है, कितनी ट्यूशंस ली जाती हैं, कितनी मेहनत की जाती है। और उसके बाद एक बच्चा पेपर दे के आता है, वो घर में आके बताता है कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है, और उसके बाद वो पता चलता है जी पेपर कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि लीक हो। तो जब आपसे ये व्यवस्था ही नहीं संभल रही, तो बीजेपी गवर्नमेंट को हमेशा, और आज की बात नहीं है, ये पहली बार लीक नहीं हुआ पेपर। तो ये जो भी लोग बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि डायपर कंपनी को दे दीजिए भाई, बट क्योंकि वो लीक नहीं हो रहा। जी, कुछ लोग आप में से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी जब पेपर लीक हुआ था तो यही शिक्षा मंत्री थे और यही सरकार थी। आप इस चीज को देख लीजिए कि ये जो सरकार की मंशा रही है, इनका काम करने का जो एक शैली है, वो शैली सिर्फ वही है कि अगर आप कसूरवार हैं और बीजेपी गवर्नमेंट के आप मंत्री हैं और आप कसूरवार हैं, तो बीजेपी गवर्नमेंट, अब बीजेपी हाईकमान आपसे कभी भी इस्तीफा नहीं लेगी, क्योंकि इस्तीफा लेने का मतलब ये होता है कि आपने उसको करप्ट मान लिया, आपने उसको कसूरवार मान लिया। Who is failure, सर? गवर्नमेंट या टेस्टिंग एजेंसी फेलियर है या आपको लग रहा है कि मिली भगत है क्योंकि आप बोल रहे हैं? देखिए, मैं बस, ये फेलियर तो गवर्नमेंट का है। कभी भी कोई एजेंसियों से काम कौन ले रहा है? फेलियर हमेशा बॉस का होता है। अगर हर चीज का क्रेडिट आप लेंगे तो फेलियर भी आपका है। बीजेपी गवर्नमेंट का फेलियर है, मोदी का फेलियर है। उन्होंने कहा कि पैसे वापस कर दिया जाएगा, फॉर्म दोबारा। जब आप एक छोटा सा इनोग्रेशन करने के लिए भी प्रधानमंत्री जाते हैं, तो जब नीट का एग्जाम अगर लीक हुआ है तो वो भी प्रधानमंत्री को श्रेय जाएगा ना, वो किसी और को क्यों जाएगा? कि मीठा मीठा आपका खट्टा खट्टा किसी इन द एंड ऑफ द टॉक आप क्या मांग कर रहे हैं? इस्तीफा किसके मांग कर, मतलब आप लोग में से कुछ इस्तीफा भी मांग कर रहे हैं? इस्तीफा तो होना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए, वो 100% होना चाहिए। और बिहार के अंदर क्या स्वास्थ्य मंत्री बनाए हैं, उसी तरीके के इनके ये एजुकेशन मिनिस्टर भी हमें तो वैसे ही लग रहे हैं। तो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ना सर, हो सकता है कि अच्छा क्या कर दे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री। अभी तो देखिए, शपथ ही ली ये है। दो होनहार बेटे हमारे देश के अंदर आए हैं, एक जय शाह और दूसरे हमारे ये जो अभी आए हैं, इनके बेटे नीतीश बाबू के बेटे आए हैं। तो एक अपने आप में अपवाद है, यानी कि एक इस व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए।